तो अब जो हो रहा है आप सुन रहे हैं कि वहां पर तस्वीर जरा रखिए, आतिशी मारलेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उस तस्वीर को जरा स्क्रीन पर रखिए और आतिशी कह रही हैं कि वहां पर अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए चली गई हैं वो, यानी स्वाति मालेवाल अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए गई थी और अब इस वीडियो ने सारा सच सामने ला दिया है, ये कह रही है आतिशी मारलेना। यानी आम आदमी पार्टी ने अब पूरी तरह से अपना स्टैंड बदल लिया है। संजय सिंह ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बदसलूकी हुई, स्वाति मालेवाल हमारी सीनियर लीडर हैं और इस पर अरविंद केजरीवाल एक्शन लेंगे। अब 2 दिन के बाद खबर बदल गई है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए गई थी और इसीलिए अब इस पूरे मामले में विभव कुमार ने एफआईआर दर्ज करा दी है। अब सवाल यह है कि जो डिटेल्स एफआईआर में सामने आई हैं उसके बाद भी अब क्या स्वाति मालेवाल के चरित्र हनन की कोशिश जारी रहेगी जो कि इस वक्त हो रहा है, या फिर इसे इंटरनल मैटर बताकर सब लोग इस पर चादर उड़ाने की कोशिश करेंगे? इस पर कोई कार्रवाई तो नहीं, कोई बयान भी नहीं आएगा। मैं एक बार बता दूं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, प्रीति पांडे जी हैं हमारे साथ, समाज सेविका भी, राजनीतिक विश्लेषक भी इश्करण भंडारी हैं, वकील, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता, संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक वीडियो आता है और उस वीडियो के जरिए अब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि स्वाति मालेवाल की सच्चाई देख लीजिए, ये है स्वाति मालेवाल का सच, ये कह के ट्वीट कर रही है आम आदमी पार्टी। वही पार्टी जो 2 दिन पहले तक ये कह रही थी कि हमारी सीनियर लीडर है, उनके साथ बदसलूकी हुई है और अरविंद केजरीवाल जी एक्शन लेंगे। अजय आलोक जी, क्या एक्शन लिया वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा है, ये एक्शन लिया जा रहा है? सुचेता जी, आज अगर गोएबल्स जिंदा होता ना तो वो आत्महत्या कर लेता, क्योंकि उसकी पोजीशन आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हथिया ली। अद्भुत है भाई, अद्भुत। अगर स्वाति मालीवाल बीजेपी का मोहरा है तो फिर संजय सिंह क्या है? संजय सिंह तो और बड़े मोहरे हो गए ना बीजेपी के, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने स्वाति मालीवाल को क्लीन चिट दी, वैभव के बारे में बोला कि उसने दुर्व्यवहार किया, हमारी सीनियर लीडर है, केजरीवाल को बोला कि वो एक्शन लेंगे। ये सब खुलासा तो तब हुआ जब कल केजरीवाल लखनऊ पहुंच गए वैभव जी को लेके। अरे यार, कैसी पार्टी है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसका एक नेता सोमनाथ भारती, न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, देश की नंबर 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक, अपनी पत्नी पे कुत्ता छोड़ देते हैं। एक विधायक शालिनी मिश्रा, आपको याद होगा नरेगा की, एक वर्कर आई थी इनकी आम आदमी पार्टी के पास सीएम को कंप्लेन करने, ये तो रजिस्टर्ड कंप्लेन में है, इसने मेरा यौन शोषण किया है। तो अरविंद केजरीवाल के ने कहा कि भाई समझौता कर लो, उससे मारे शर्मिंदगी, आत्महत्या कर ली उसने। स्टेटमेंट तक है, वो पुलिस केस चल रहा है, विधायक भी बेल पे है। पर कैसी पार्टी है? एक दिन अपने राज्यसभा सांसद को पिटवाते हैं घर बुलवा के, मतलब कोई अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवा देता है, कोई अपने सांसद को पिटवा देता है, कोई किसी वर्कर का यौन शोषण कर देता है। अद्भुत पार्टी है। उसका तुरंत आके 48 घंटे से भी कम समय में झूठ बोल दिया कि ये वीडियो हमने चलाया है। और वो वीडियो कब का, वो वीडियो में क्या कह रही हैं वो कि मेरी डीसीपी से बात हो गई है, रुको। इसका मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार हो चुका था, तब उन्होंने डीसीपी से बात किया। सुचेता जी, एक सिंपल शब्दों में समझाता हूं। अभी आपका कैमरामैन मेरे घर आया हुआ है कैमरा लगा के जी। अगर मान लीजिए कैमरामैन बिना मेरी जानकारी के आएगा तो क्या मेरा घर में जो आदमी है उसको घुसने देंगे? यहाँ पे नहीं घुसने देंगे किसी हालत में। दूसरी बात, अगर वो यहाँ पे बैठा है, मेरे घर का कोई स्टाफ आके कैमरामैन को आपके 2 थप्पड़ मार दे, तो ये संभव है अगर मैंने नहीं कहा हो तो? अब मेरे कहे हुए अगर मार दिए तो मैं उस स्टाफ को निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? तो बस ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें क्या हमने बोलना है? बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए अजय जी, आ रहा है। मैं ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी वो कैंपेनिंग के लिए बाहर आए हैं, लेकिन इस घटना ने अब उनके लिए मुश्किलें और खड़ी कर दी है। एक तरफ वीडी उन्हें शराब घोटाले में क्या कैंपेनिंग करेंगे, पार्टी को पार्टी बना कैंपेनिंग करेंगे, क्या रोड शो करेंगे, शो निकाल के कहेंगे कि मैं शराब घोटाले का आरोपी हूं? क्या आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली है महाराष्ट्र में, साथ में जुट रहे हैं, वहां साथ में जुट रहे हैं। कल वो अखिलेश जी के साथ थे यूपी में, आज वो महाराष्ट्र में। बुलाने से मना कर दिया है सुचेता जी। जी सुचेता जी, कांग्रेस ने केजरीवाल को अपनी रैली में बुलाने से मना कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आज स्टेटमेंट आया कि सिर्फ अंतिम रैली में केजरीवाल आएंगे, बाकी रैलियों में केजरीवाल नहीं रहेंगे। अब आप देखिएगा ये लोग केजरीवाल से कन्नी कैसे काटते हैं। सबसे बड़ा मोहरा संजय सिंह, संजय सिंह का क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा?
केजरीवाल अगर ये बात सही है तब तो संजय सिंह ने केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की, बढ़ाई गई, स्वाति मालीवाल को क्लीन चिट दिया। मैं एक बात बता दूं जरा अजय जी, जरा ये जो खबर हमारे पास आ रही है, सीएम आवास पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और रस्सी बांधकर वहां पर रास्ता चारों तरफ बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां एक रिक्रिएशन होना है। दिल्ली पुलिस वहां पहुंची हुई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सीएम आवास की। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, अगर हम दिखा सके तस्वीरें सीएम आवास की देख लीजिए जरा। सीएम आवास की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंच रही है। सृष्टि हमारे साथ है क्या? वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और स्वाति मालीवाल को वहां बुलाया गया है सीन रिक्रिएट करने के लिए कि हुआ क्या था। सीएम आवास के अंदर सीसीटीवी को भी खंगाल रही है वहां पर पहुंची हुई पुलिस की टीम। मैं एक बार जरा सृष्टि के पास जा रही हूं। सृष्टि जरा बताइए वहां पर क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए जरा। तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत भीड़ है वहां पर। जी बिल्कुल सुचारिता, देखिए संतोष से मैं बोलूंगी तस्वीरें आपको थोड़ी सी दिखाएं। यहाँ पर पूरा जो एरिया है उसे पूरी तरीके से खाली करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मीडिया को भी एक तरफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का जो आवास है उसके बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अचानक अभी मुश्किल से 10 मिनट के भीतर ये सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है। जैसी जानकारी मिली कि स्वाति मालीवाल अपने घर से निकली है, वो यहाँ पर आ सकती है, लेकिन अभी वो अपने सरकारी आवास पर गई है, जिस तरीके की जानकारी हमें मिली है। लेकिन सीएम आवास पर जिस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई गई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वाति मालीवाल यहां पर आ सकती हैं। सीन को रिक्रिएट यहां पर किया जा सकता है। एफएसएल के 2 सदस्य अभी भी अंदर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम अंदर मौजूद है जो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी के हवाले से भी वो समय और वो जिस तरीके से बताया गया कि स्वाति मालीवाल ड्राइंग रूम में अंदर गई और कैसे उनके साथ बदसलूकी की गई, कितने बजे वो बाहर निकली, कितने बजे वो अंदर गई, कब पुलिस को कॉल किया गया, एफआईआर जो दर्ज की गई है उसके आधार पर ये तमाम जो जांच पड़ताल है वो यहाँ पर की जाएगी और पूरा अंदाजा अब लगाया जा सकता है सुरक्षा के लिहाज से कि स्वाति मालीवाल यहाँ पर कभी भी पहुंच सकती हैं। जिस तरीके से सुरक्षा सीएम आवास के बाहर बढ़ा दी गई है, क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट के भीतर इतनी कड़ी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि अभी अपने सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल पहुंची है, लेकिन माना जरूर जा रहा है कि वो यहाँ पर आ सकती है जिस हिसाब से सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो अब पुलिस एफआईआर के बाद में पूरी तरीके से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सुर पूरी तरीके से इस मामले में बदल चुके हैं। कुछ दिन ठीक है, मैं एक बार जरा बता दूं, इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हो क्या रहा है। स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के घर जांच जारी है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने वहां पर साक्ष्य जुटाए हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले की जांच वहां पर जारी है। अब सवाल यह है कि क्या इससे अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं संजीव जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं जरा इश्करन के पास जा रही हूं। इश्करन, जरा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल का आवास, आतिशी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आतिशी मारलेना कह रही है कि सीएम आवास में मुख्यमंत्री थे ही नहीं, उन्हें फंसाने का ये कोशिश थी जिसके मंशा से वो वहां पहुंची थी स्वाति मालीवाल। अब स्वाति मालीवाल ने जो बयान दर्ज कराया है उससे अरविंद केजरीवाल की लीगल मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। चरिता जी, पहले तो जो वो कर रही हैं वो कंप्लीट विक्टिम शेमिंग है। हमारे देश में इस तरह अगर किसी महिला ने अपने ऊपर अत्याचार हुआ और उसके अंदर 354B की भी कंप्लेंट है, और मैं पढ़ना चाहूंगा उनकी कंप्लेंट से ये भाग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहती हैं कि एट दैट टाइम ही पाउंस्ड ऑन मी, ब्रूटली ड्रैग मी एंड डेलिबरेटली पुल्ड अप माई शर्ट। मतलब जानबूझ के मेरी शर्ट को ऊपर खींच रहा था। माई शर्ट बटन्स आर ओपन एंड माई शर्ट फ्लू अप, आई लैंडेड ऑन द फ्लोर। तो वो साफ कह रही हैं किस तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा था। अब आप देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी, मुख्यमंत्री का घर, वहां पे क्राइम सीन रिक्रिएशन होने जा रहा है। किसी भी देश के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि सीएम के घर के अंदर क्राइम सीन रिक्रिएशन होगा। तीसरी बात, इसकी एलिगेशन कौन लगा रहा है? एलिगेशन लगा रही है आपकी ही अपनी सांसद, जिनको आपकी ही पार्टी से जुड़ी हुई थी। चौथी बात, 2 दिन पहले तक संजय सिंह की स्टेटमेंट है जिसमें वो मान रहे हैं कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। तो क्या ये समझौते की कोशिश हो रही थी, जो बहुत बारी ऐसे क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के अंदर होती है कि आप समझौता कर लें, हम आपको सहानुभूति दे रहे हैं पर आप एफआईआर दर्ज मत करें। और जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसके बाद महिला मंत्री आती है फुल कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, सारी बातों को सिरे से नकारने के लिए। पांचवी बात जो इसके अंदर बहुत जरूरी है वो है इंटरिम बेल। आप ऑर्डर पढ़िए, पैराग्राफ 15, इंटरिम बेल जब अरविंद केजरीवाल की हुई थी, एक रीजन जो कोर्ट ने कहा था वो ये था कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है बट ही हैज नॉट बीन कन्विक्टेड,
ही डज नॉट हैव क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, ही इज नॉट अ थ्रेट टू सोसाइटी। आप सातवीं बात देखिए, एक एडिटेड क्लिप आई है, तो क्या क्रिमिनल मास्टरमाइंड की तरह चल रहा है? आपके पास अगर सीसीटीवी फुटेज है, आप सारी लॉन्च कीजिए। आप एडिटिंग करके, क्लिपिंग करके उसको जब कर रहे हैं, तो ये शातिर क्रिमिनल मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजी लग रही है कि आप महिला को, विक्टिम को फिर ब्लेम कर रहे हैं। और लास्ट बात, आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी निर्भया केस से, जहां पे वो कहते थे महिला के लिए इंसाफ देना है। आज उनकी वुमेन कमीशन की मेंबर, और लास्ट बात बोलो, आज उनकी वुमेन कमीशन की मेंबर, राज्यसभा की जो मेंबर है, उसको सीएम घर के अंदर पुलिस को फोन करना पड़ रहा है, और उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है।